हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक फोरम। हमने डिजिटल के लास्ट लेक्चर में एसओपी और पीओएस लिखना हमने देखा था। पीओएस और एसओपी आपको मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर और हम देखेंगे कि कैसे एसओपी और पीओएस में दोनों में हम एक ही क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो और इस चीज को कंप्लीट करने के बाद तब हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे और जो हमारा अगला टॉपिक है वो हो जाता है के मैप। ठीक है, के मैप पे हम चलेंगे। तो के मैप पे भी हम एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए आप चीजों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो हम देखिए एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन आपको बता चुके हैं कैसे लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एक मैंने ट्रुथ टेबल लिया है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी और साथ में हम एक क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था डीएफसीसीआर में लास्ट टाइम, ऐसे ही एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और ये ट्रुथ टेबल में आपसे बोला गया कि इसका पीओएस एक्सप्रेशन लिखिए। ठीक है, पीओएस एक्सप्रेशन के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। इस बार लास्ट टाइम उसने पीओएस पूछा था, हो सकता है वो एसओपी पूछ लेगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक ट्रुथ टेबल दे करके आपसे पूछा गया है एसओपी और पीओएस लिखने के लिए। तो देखिए मैं आपको इस चीजों को बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इस फंक्शन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसओपी में, सम ऑफ प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट ऑफ सम में। ठीक है, ये दो मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि दो तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसओपी में और पीओएस में। एसओपी और पीओएस में क्यों करते हैं ये भी लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। ये एंड और गेट को के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने, क्या हम एंड गेट ज्यादा यूज कर रहे हैं या और गेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, उस पर हम एसओपी और पीओएस देखते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसको समझे हुए आपको ये लेक्चर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें लिखना है। पहले मैं लिखता हूँ एसओपी। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं एसओपी पर। तो एसओपी में हम क्या क्या चीज जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। एसओपी हमेशा देखा जाता है जब आउटपुट की वैल्यू हाई होती है, यानी 1 होती है। ठीक है, जहां जहां आउटपुट 1 होगा हम वहां वहां एसओपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। एसओपी के एक्सप्रेशन में आपको मैं बता चुका हूं कि ए मीन्स होता है 1 और ए का कॉम्प्लीमेंट को मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं 0 को और बिना कॉम्प्लीमेंट के हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले एसओपी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं अपने फंक्शन का। ठीक है, तो देखिए हम एसओपी को पहले पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन क्या है हमारे पास लिखा हुआ, देखिए 3 वेरिएबल हैं, ए, बी और सी। 3 वेरिएबल है। देखिए जैसे वेरिएबल दिया गया है वेरिएबल को उसी आप अकॉर्डिंग में लिखोगे। जैसे ए बी सी है तो आप भी इसी क्रम में लिखोगे ए बी सी। अगर आप यहाँ पर चेंज कर दोगे लेटर को, जैसे बी ए सी या सी ए बी अगर आप लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसके साथ एसओपी को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एसओपी में मैं आपको बता चुका हूँ चीजों को कि देखिए जब हम एसओपी लिखते हैं तो हम हमेशा आउटपुट को क्या चेक करते हैं, हाई। ठीक है, तो जहां जहां आउटपुट की वैल्यू 1 है हम उस कॉम्बिनेशन को देखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा हूं जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वीडियो देख लीजिएगा आप पहले। ठीक है, यहाँ पर भी अगर बात करूं तो देखो यहाँ इस कॉम्बिनेशन के लिए भी आउटपुट हाई है, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी आउटपुट हाई है, इस कॉम्बिनेशन पे यहाँ हमारा आउटपुट हाई है और इस कॉम्बिनेशन पे हमारा आउटपुट हाई है। ठीक है, तो आउटपुट जहां जहां हमें हाई दिख रहा है यानी 1 दिख रहा है हम वहां वहां के लिए एसओपी लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो एसओपी कैसे लिख रहे हैं, अब देखिए हमने हाई आउटपुट को चेक कर लिया कि कहां कहां पर हमारा हाई आउटपुट था। अब हम उसके आगे चलते हैं चीजों को लेके। तो देखिए जहां जहां मैंने आपको बताया है 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट के साथ और 1 को लेना है बिना कॉम्प्लीमेंट के। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है हाई आउटपुट का है वो है 0 0 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं 0 0 0 को 0 यानी ए बार, बी का भी कॉम्प्लीमेंट और सी का भी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहला हमने लिख लिया। सेकंड के लिए 0 1 0, जिन लोगों ने पहले लेक्चर देखा होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ये हम बहुत जल्दी लिखते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से इसको लिखना है हमें। ए यानी ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, बी और सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी और सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगले हम चलते हैं आउटपुट की तरफ, हाई आउटपुट 0 1 1 यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। क्या हो गया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। ठीक है, फिर हम इसके आगे चलते हैं अगले आउटपुट की तरफ हाई पे, तो 1 1 0 यानी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके बाद लास्ट हमारा 1 1 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी सी। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ये एसओपी एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है ये, सम ऑफ प्रोडक्ट। जहां जहां आउटपुट हाई था हमने उसके लिए ये
वैल्यू लिखा है, ठीक है। इस वैल्यू में आप देखोगे हर एक मीन टर्म, अब आपको पता है जब भी हम एसओपी लिखते हैं तो हम मीन टर्म के लिए लिखते हैं, ठीक है। यानी जहां जहां आउटपुट हाई था वो मीन टर्म कौन कौन सा था, M0 पे देखिए आउटपुट हाई है, फिर M0 के बाद M1 M2 पे हमारा आउटपुट हाई है, M3 पे हाई है, ठीक है। ये मीन टर्म लिख रहा हूँ। M4 पे लो हो गया, M5 लो, M6 पे हाई है और M7 पे भी आउटपुट हमारा क्या है, हाई है। तो ये जो मैंने लिखा है इस चीज को, ये सारे मीन टर्म को आप, हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसे भी दे के दिया जाए आपके पास कि ABC, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो मीन टर्म आपको पता है समेशन से हम शो करते हैं, समेशन ऑफ मीन टर्म स्मॉल m, ठीक है। और क्या क्या वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है हमारे पास, तो ये देखोगे ये वैल्यू हमारे पास M0 पे वैल्यू हाई है, M2, M3, M6 और ये क्या हो गया हमारे पास M7, ठीक है। ऐसे भी हम एग्जाम में लिख सकते हैं, लिखा हुआ आपको मिल सकता है। आप चाहो तो इसको दूसरे एक और फॉर्म में भी मैंने बताया लिखने के लिए, ABC, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ मीन टर्म, क्या क्या मीन टर्म है हमारे पास, 0, 2, 3, 6 और 7, ये मीन टर्म हमने लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये एसओपी एक्सप्रेशन है। एसओपी एक्सप्रेशन को मैंने कई तरह से आपके पास लिखा, मेन जो एसओपी एक्सप्रेशन है वो ये है, ठीक है, जो पहला हमने लिखा है। अब इसमें देखिए ये सारे मीन टर्म, ये एक मीन टर्म है, ये भी एक मीन टर्म है, ये भी मीन टर्म है, ये सब बता चुका हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। ये सारे मीन टर्म के बारे में आप देखो तो हर एक मीन टर्म में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, आइदर नॉर्मल फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ABC सब में मिल रहे हैं। तो ये जो हमने मीन टर्म लिखा है, ये जो हमने मीन टर्म लिखा है ये पूरा, ये कौन सा मीन टर्म कहलाता है, इसे हम कहते हैं कैनोनिकल मीन टर्म, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है एसओपी लिखने का, और एसओपी लिखने में मुझे उम्मीद है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए एसओपी के बाद अब हम आते हैं अपने पीओएस एक्सप्रेशन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कहा जाता है पीओएस एक्सप्रेशन लिखिए, तो सबसे पहले हम पीओएस एक्सप्रेशन को अगर यहाँ से लिखना चाहें तो देखिए सबसे पहले पीओएस में हम क्या क्या चीजें हम जानते हैं। पीओएस हमेशा आउटपुट लो के लिए लिखा जाता है, ठीक है, यानी 0 के लिए। जो एसओपी है वो 1 के लिए लिखा जा रहा था, पीओएस 0 के लिए लिखते हैं। पीओएस के एक्सप्रेशन में आपको बताया है प्रोडक्ट ऑफ सम में कि ए बिना कॉम्प्लीमेंट की कोई वैल्यू लिखते हो वो 0 को रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लीमेंट 1 को रिप्रेजेंट करता है, हाई वैल्यू को, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को यहां पर फंक्शन को, अगर मैं ABC, इस फंक्शन को अब अगर मैं पीओएस के फॉर्म में लिखूं प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहां देखिए जैसे हम इसको लिखते थे समेशन ऑफ स्मॉल m, तो हम यहाँ पर मैक्स टर्म लिखते हैं जिसको हम पाई से दिखाते हैं, और मैक्स टर्म को कैपिटल M से दिखाते हैं। अब जरा आप खुद सोचो कि 0 से लेके 7 तक, यानी 0 से लेके 7 तक में जहां जहां पर वैल्यू आपको मीन टर्म की मिली है, यानी 0, 2, 3, 6 और 7, तो जो बच गया वो कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, मैक्स का। या तो आप टेबल से देख लो, जहां 1 नहीं है वहां 0 होगा। तो यानी अगर हम टेबल ना देखे डायरेक्ट लिख लें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 अगर मीन टर्म है, ये सारे मीन टर्म है, ठीक है, ये सारे मीन टर्म है। तो डायरेक्टली अगर मैक्स टर्म पूछा जाए तो 0 मीन में है, 1 मीन में नहीं है, यानी 1 मैक्स में होगा। 2 मीन में है तो 2 मीन मैक्स में नहीं हो सकता। 3 मीन में है, 4, 5 यहाँ मिसिंग है, यानी 4 और 5 मैक्स टर्म में है। 6 और 7 यहाँ है, यानी 4, 5, 1, 4, 5 ये हमारा क्या हो गया, ये मैक्स टर्म हो गया। या तो आप ट्रूथ टेबल से देखो, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है एग्जाम में तो आप ट्रूथ टेबल देखो, वरना आप कॉन्सेप्ट लगाओ कि जहां जहां मीन टर्म है तो जो पॉइंट बच गया वो वहां वहां पर कौन सा टर्म आ जाएगा, मैक्स टर्म, ठीक है। तो अब अगर मेरे से कहा जाता है कि इस मैक्स टर्म को अब आप रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने इस तरह से मीन टर्म को रिप्रेजेंट किया था, अब इस तरीके से अगर हमसे कहा जाता है कि मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कीजिए, तो मैक्स टर्म के रिप्रेजेंटेशन में बहुत बेसिक सा टर्म आपको मैं बता चुका हूं कि मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बताया है मैक्स टर्म में कि हमेशा लो आउटपुट को आपको मैक्स टर्म में देखना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के साथ कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। जरा फटाफट हम एक बार मैक्स टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं हटा करके मैक्स टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब यहाँ पर हम मैक्स टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो मैक्स टर्म के अगर बारे में बात करूं तो देखिए एफ ऑफ मैक्स टर्म में अब लिख रहा हूं A B C, ठीक है।
मैक्स टर्म ए बी सी। अब ए बी सी मैक्स टर्म में अगर हमें लिखना है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो हमें कहाँ कहाँ पर इस बार देखना है, जहां जहां पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो, तो हमें इस बार कॉम्बिनेशन लो वाले आउटपुट का देखना है। जैसे यहाँ पर देखो आउटपुट हमारे पास लो है, ऐसे ही जहां जहां हमें आउटपुट लो मिला उस कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन हमें मिला 0 0 1, इस बार मैंने कहा है 0 को बिना कॉम्प्लीमेंट के, तो ये हो जाएगा ए बी, और ये क्या हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए और बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी और सी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट में चलूं, तो इसके बाद दूसरा जो कॉम्बिनेशन है हम उस पर चलते हैं। तो दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 0 0, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी और सी, ठीक है। इसके बाद अगले पे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है 1 0 1, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमने लिखा है ये हो गया मैक्स टर्म, ठीक है, यानी ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम में। अब इसमें भी आप देखो हर एक मैक्स टर्म में इसमें देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, हर एक मैक्स टर्म में सारे वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो गया, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म के बारे में लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बताया है। तो ये होता है एसओपी और पीओएस लिखने का तरीका। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि कैसे हम जो कैनोनिकल फॉर्म है उसको हम मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास, आप इस लेक्चर में मैं एक छोटा सा आपके लिए काम दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा और मेरे को बताइए कि ये जो एसओपी एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये वाला, ठीक है, इस एसओपी एक्सप्रेशन को मैंने कैनोनिकल फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली इस पीओएस एक्सप्रेशन को भी मैंने कैनोनिकल फॉर्म में लिखा है। आप इसे एक बार सॉल्व करके मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसे अगर हम सॉल्व करें तो मिनिमाइज्ड फॉर्म में इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म क्या आएगा और इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म क्या आएगा, ठीक है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम के मैप स्टार्ट करेंगे, के मैप, ठीक है, कार्नोट मैप, और वहां से फिर हम एसओपी और पीओ एक्सप्रेशन के साथ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ठीक है, 4 वेरिएबल तक के हम के मैप को वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीजें अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।